नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान। नून लीग के मरकजी क़यादत ने क्वेटा में डेरे डाल दिए। बलूचिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और कायदीन से नवाज शरीफ की मुलाकातों में नवाज शरीफ ने कहा, हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर ही चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। हमारा शौक़ था, हमारी मोहब्बत थी, हमारी फ़िक्र थी बलूचिस्तान के लिए। हमने ही यहाँ तरक्की का सफ़र शुरू किया, सड़कों का जाल बिछाया, फासले ख़त्म किए, दहशत गर्दी ख़त्म की, लोड शेडिंग ख़त्म की। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के आला सतह के वफ़द से बा पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में BAP के सदर खालिद मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी शामिल। साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल खान का कहना है कि अपने फैसले से कुछ देर में आगाह करेंगे। नवाज शरीफ से JUI के वफ़द की भी मुलाकात। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अपने तरकश से तीर निकाल लिए, नून लीग पर निशाना लगा दिया। नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दे दिया। कहा, नून लीग को लाहौर में मसाइल हैं, इसलिए उन्हें बलूचिस्तान में तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि वो पंजाब पर रहें। बिलावल ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को तो बहुत ताने दिए गए थे। अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बुरा होगा। ऐसा ही नतीजा मियां साहब के दौरे में निकलेगा। विफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। हमने तो ऐसी सियासत कभी नहीं देखी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा नहायत फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ। 16 माह में PTI हुकूमत में मफलूज किए गए तरक्याती मनसूबों को दोबारा शुरू किया गया। मुल्क में मुतअद्दिद नए तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। सूबा सिंध के लिए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी और फंडिंग की गई। हर कोयले का मनसूबा, जिसका बिलावल भुट्टो ने क्रेडिट लिया, कागज़ों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में उस पर कोई काबिल ज़िक्र अमल नहीं हो सका था। मुस्लिम लीग नून के दौर की हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर थर को CPAC मनसूबे में शामिल किया गया तो ये ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर बिलावल थर मनसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र कर देते। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर चेयरमैन PTI की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। क्या वजूहात थी कि विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। बादियो नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम मुतालिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत पर फैसला महफूज किया। केस में नैब ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया था। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। 2 गवाहान के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जिरा भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारिजा की खातून अफसर इकरा अशरफ का बयान कलमबंद हुआ और जिरा मुकम्मल हुई। खुसूसी अदालत में दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तदाई बयान कलमबंद हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कि कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जब इस हाउस में सिर्फ 92 मेंबर्स इस हाउस में मौजूद नहीं थे और सिर्फ 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स यहाँ मौजूद थे और एजेंडा के बरखिलाफ एजेंडा में जो चीज़ नहीं थी और एक रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया गया और वो रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है,
इस हाउस ने कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया उसको हम इंडोर्स नहीं करते। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स के हक में मंजूर की गई करारदाद पर सवाल उठा दिए। सेनेट इजलास में कहा कि ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान मौजूद ही नहीं थे। जो चीज़ एजेंडे में थी ही नहीं वो करारदाद की सूरत में लाई गई। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है, जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। ऐवान में कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया गया उसकी तायीद नहीं करते। किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त या हिमायत नहीं कर सकते। ऐवान को ऐसे इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर ने IMF को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। पंजाब में स्मॉग की हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक़ एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज़ वर्क फ्राम होम, स्कूलों को ऑनलाइन करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने की तजावीज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में अहम इजलास कल होगा। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 37 गाड़ियाँ पकड़ ली गईं। गुजरांवाला में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 14 अफराद पर 6 लाख रुपए जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। मुख्तलिफ शहरों में बच्चों और बुजुर्गों में गले और सांस के अमराज में इजाफा। शहरियों ने स्मॉग इमरजेंसी के तहत मास्क लगाने की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के आलमी इंडेक्स में लाहौर सरे फहरिस्त रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। शिकायत कुनंदगान और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नोटिस जारी। 27 अक्टूबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज़ किया था। साबिक DGISI फैज़ हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद ने उनके और अहले खाना के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने। दरखास्त गुजार ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। बताया फैज़ हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफ्तरी सामान लूटा गया। उनके घर वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। अहले खाना को गैर कानूनी तहवील में रखा गया। दरखास्त गुजार के इल्ज़ामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरखास्त गुजार फैज़ हमीद के खिलाफ वज़ारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दीगर फरीक़ैन के खिलाफ दूसरे मुताल्लिक़ा फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मैरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। बाबर आजम खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमान आलिया रशीद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि हो सकता है हमें बाबर आजम की तरफ से ही उनका फैसला मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज काफी मुश्किल है, इसलिए ज्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाह रहे। चेयरमैन PCB साबिक क्रिकेटर्स को नई जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। यूनुस खान को कराची में नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी दी गई है। वहाब रियाज के सिलेक्शन कमेटी में आने का इम्कान नहीं है। बोर्ड समझता है कि जिसका काम है उसी से काम लिया जाए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर्स से बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। PCB में गैर मुल्की कोचेस की छुट्टी करके मुल्की कोचेस के तकर्रुर की तैयारियां। मिकी आर्थर, कोच ब्रैंडन ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू पटेक की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन PCB में मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू। 17 नवंबर को भारत में ICC इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से काबिल ज़का अशरफ टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात करेंगे, जिसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर बात होगी। साबिक कप्तान यूनुस खान की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने के बारे में बातचीत भी होगी। वहाब रियाज भी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए PCB हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। मोहम्मद हफीज और सुहेल तनवीर की भी आज चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन PTI की 9 मई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी।
इस्लामाबाद की अदालत ने पूछा, क्या बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं, जिस पर वकील सफाई नईम पंजौथा ने कहा, बुशरा बीबी पर आए रोज मुकदमात बनते रहते हैं। बुशरा बीबी को नैब बुलाता है, जबकि रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज में कहा गया है कि बगैर किसी FIR की जमानत की दरख्वास्त कैसे काबिल समात है, बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है। बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त आज दायर की थी। मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार PTI रहनुमा असद कैसर के रिमांड में तोसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक स्पीकर को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले कर दिया। फहद शहजादी और फरा गोगी ने अता तारर को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अता तारर से इल्जामात वापस लेने और 7 दिन में माफी मांगने का मुतालिबा। नोटिस में कहा गया है कि अता तारर ने झूठे इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। अता तारर ने माफी न मांगी तो हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का हाफिजाबाद के लिए 2 मजीद नशिस्तों का मुतालिबा। कहा, आबादी हल्का बंदियों का सबसे अहम नुकता है। हाफिजाबाद को महज 6 सीटें दी गई हैं, सरगोधा को 5, जबकि हाफिजाबाद को आबादी के तनासुब से कम सीटें दी गईं। हाफिजाबाद की 2013 में 2 सीटें थीं। हाफिजाबाद और गुजरांवाला का एक ज़िला कम कर दिया गया। गुजरांवाला की 63 लाख आबादी के एतबार से 7 सीटें बनती हैं। जुबानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जुबानी मुआहदों का दरवाजा अब बंद करना होगा। जमीन के तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त गुजार मुआहदा ज़बानी करता है और रिलीफ फिर अदालत से मांगता है। क्या जुबानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक मुआहदा जुबानी नहीं तहरीरी होता है। पंजाब में जमीन के मुआहदों को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज इन चेंबर आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस की इस मामले में कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले का इख्तियार अब चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा। तफसीली फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट भी शामिल। इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ह्यूमन राइट्स सेल के तमाम फैसले और कार्रवाइयाँ कलअदम करार दी और ह्यूमन राइट्स सेल को काम करने से रोकने की हिदायत भी जारी की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि ह्यूमन राइट्स सेल को हर तरह काम करने से रोक दिए। गजा में अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल को ईंधन और बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। नौज़ायदा बच्चों की इंक्यूबेटर से मुंतकली। अस्पताल हुकाम का कहना है कि कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि उनकी जान बच जाए। वजारत सेहत का कहना है कि ईंधन न मिला तो गजा के तमाम अस्पताल 48 घंटों में बंद हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों की तहकीकात जंगी जराइम के तौर पर करने का मुतालिबा। रिपोर्ट में आज़ाद बैनुल अक़वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से तहकीकात कराने पर जोर। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल को अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। मामले पर इसराइलियों के साथ राबते में हैं। अमरीकी सदर के बयान की वजाहत करते हुए तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इसराइल को पैगाम दिए जाने का तासुर दूर कर दिया। कहा, बाइडेन इसराइली फौज को दरपेश मुश्किल सूरत हाल का जिक्र कर रहे थे। मगरबी किनारे में इसराइली हमले तेज। तोलकरम के पनाह गुज़ीन कैंपों में घर पर ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। उधर जबालिया में 12 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 31 फ़लस्तीनी जख्मी, शहीद मुतअद्दिद जख्मी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा में 7 अक्टूबर से अब तक कम अज़ कम 42 सहाफ़ी मारे जा चुके, 9 सहाफ़ी जख्मी, 3 लापता और 13 गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
हमास की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली अफगानियों की रिहाई की पेशकश। गजा में मुसलसल 38वें रोज इसराइली तैयारों की बमबारी से शहदा की तादाद 11,240 से जायद हो चुकी है। बारिश और गजा का एक महल्ला, जिंदगी रवां तवां है। ना रुकने वाली इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी टैंकों तोपखानों के गोलों की बारिश में गजा के मासूम बच्चों को बरसात के इस मौसम का मजा लेने से बाज न रख सकी। गली में खेल कूद में मसरूफ गजा के बहादुर बेखौफ बच्चे इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने हक के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ फलस्तीनियों के अज़्म व हिम्मत की मिसाल हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत आगे बढ़ाने पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में तेहरान पहुंच गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तौसीए की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सालिसी अदालत जाकर 18 अरब डॉलर तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। पाकिस्तानी वफ्द ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाजुर में डेडलाइन में तौसीए मांगेगा। डेरा इस्माइल खान में साबिक MNA अली वजीर गिरफ्तार। अली वजीर को क्वेटा से आते हुए दरा जिंदा के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अली वजीर पर इदारों के खिलाफ तकरीर नक्से अमन के मुकदमात दर्ज हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने की फैसला कुन जिद्दोजहद करेंगे। नून लीग अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है। शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात की मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जबरी लापता अफराद के केसेस देखने के लिए वफाकी काबीना ने वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा कमेटी के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। कमेटी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मुआवनत ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI को 5 अजलाम में जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां करना सियासी जमातों का हक है। अदालत की मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त में कहा गया था कि PTI को हाफिजाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, नारोवाल में जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज MKM पाकिस्तान के रऊफ़ सिद्दीकी की तबीयत में बेहतरी, वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ़ सिद्दीकी को गुज़िश्ता रोज़ दिल के दौरे के बायस कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में दाखिल किया गया था। चढ़ती बारात में दूल्हे को कत्ल करने के इल्जाम में दुल्हन और उसका खालाजाद गिरफ्तार। पुलिस ने दुल्हन को कत्ल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। पेशावर में 4 सद्दा रोड पर हफ्ते की रात बारात ले जाते हुए दूल्हे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की मुलजिम की खाला की बेटी है। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले मुखालिफ थे। दोनों ने मिलकर दूल्हे को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। मुल्तान में ASI ने थाने में दरखास्त लेकर आने वाली लड़की को थाने में ही मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासिरा लड़की की सबूत के साथ दरखास्त पर ASI को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ASI की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। DI खान के इलाके दरा जिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हंगू के रिहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर थे।
ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। मुतवाज़िन खुराक खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबीतस या शुगर से बचाव का दिन। लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीग रहमान और निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम की क़यादत में अलहमरा हॉल से गवर्नर हाउस तक वॉक। अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर कोई अपना वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है तो फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन बाद में जाके यानी चंद साल गुजर चुके हैं तो उसके बाद वो सिर्फ मैनेजेबल रह जाती है। तो अर्ली स्टेजेस, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर किसी का वेट जो है वो 110 kg और उसको रिड्यूस करके वो 80 kg तक ले आता है तो फिर वो उसके अंदर रिवर्सिबल होने के चांसेस होते हैं। ज़ियाबतीस से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर है। मुल्क में इस वक्त 3 करोड़ से ज़ायद ज़ियाबतीस के मरीज मौजूद हैं। ज़ियाबतीस से बचाव के आलमी दिन पर डॉक्टर सुमेरा बतूल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी वजह मोटापा और वर्जिश ना करना है। मुल्क में बच्चों में भी ज़ियाबतीस तेजी से फैल रहा है। अगर किसी को कम उम्र में ज़ियाबतीस की बीमारी लग जाए तो वर्जिश और खाने पीने में एहतियात से ज़ियाबतीस से निजात हासिल की जा सकती है। शकरगढ़ करतारपुर रहदारी में 76 साल बाद 2 खानदानों की मुलाकात हुई। सियालकोट के किरण नारायण से मिलने उसका मामूजाद भाई जसविंदर सिंह बटाला से करतारपुर पहुंचा। किरण नारायण की वालिदा शीला 1947 में अपने भाई से बिछड़ गई थी। अगले साल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की पुरतायुश तातीलात और महंगे तोहफे लेने का स्कैंडल। जजों के लिए ज़ाब्ता इखलाक पेश कर दिया गया। ज़ाब्ता इखलाक के तहत जजों को ख़ानदानी, समाजी, सियासी, माली या दीगर रिश्तों को सरकारी तर्ज अमल या फैसले पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जजों को अदलिया की सालिमियत और आज़ादी को बरकरार रखना होगा। कोर्ट में तोहफे की कबूलियत के कवानीन भी शामिल। जजों के किसी सियासी जमात की मुहिम में तकरीर करने पर भी पाबंदी। और मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई एयर शो 2023 का इनेकाद। पाकिस्तान समेत 140 ममालिक के जंगी और कमर्शियल जहाज शामिल। एयर शो के पहले रोज़ अरबों डॉलर के मुआहदे। हुकूमत दुबई ने $11 अरब मालियत के 30 बोइंग तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया।